फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8 meter. तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक टेबल है और इस टेबल का जो टॉप है वो अपने आप में एक ट्रेपेजियम की शेप का है. अब इस ट्रेपेजियम में जो दो पैरेलल साइड्स हैं, देखिए ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स में से एक की लेंथ दे रखी है 1 मीटर जबकि दूसरी की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 1.2 मीटर और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हम लोगों को 0.8 मीटर. तब हम लोगों को इस टॉप का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो इस टेबल के टॉप का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है जो कि अपने आप में ट्रेपेजियम की शेप में है. तो भाई जब भी कभी हम लोगों को ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाई जो दो पैरेलल साइड्स होती है ना उनमें से एक को हम लोग लेट करते हैं ए, दूसरी को लेट करते हैं बी. ठीक है, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग लेट करते हैं एच. ठीक है, और इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं. ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो पैरेलल साइड्स को ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एच से इन दोनों की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी देखें हम लोगों के पास में यहाँ पर क्या क्या है. हम लोगों को देखिए ए दे रखा है, ए का मतलब पैरेलल साइड्स में से एक की लेंथ जो कि कितनी है 1 मीटर. बी हम लोगों को पता है कितना 1.2 मीटर, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1.2 मीटर और पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हम लोगों को 0.8 मीटर. और हमें क्या निकालना है, हम लोगों को ट्रेपेजियम यानी कि टेबल के टॉप का एरिया फाइंड करना है. फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, तो रखिए 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी कि ए प्लस बी इनटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स और इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जस्ट क्या करिए वैल्यूज रख दीजिए, तो 1/2 रखा, ए की जगह पे हम लोग रखें क्या 1, बी की जगह पे हम लोग रखेंगे 1.2 मीटर और इनटू में एच है तो एच की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 0.8 मीटर. ठीक है, अब इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई. तो उसके लिए सबसे पहले देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो. 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 0.4 टाइम्स. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं. तो 1 और 1.2 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 2.2 और इनटू में क्या मिलेगा, इनटू में मिलेगा 0.4. अब 2.2 और 0.4 को मल्टीप्लाई करो, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, अगेन 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 8 मिलेगा. अब डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पर है. तो कभी भी जब ऐसा होता है कि डेसिमल वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स के अंदर जितनी भी डिजिट्स होती है ना डेसिमल के बाद उन सबको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं. तो एक और एक कितना हो गया, दो डिजिट हो जाती हैं. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है ना इसमें देखो दो डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ. तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, तो इसका मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल. अब इसके पहले नंबर नहीं है तो क्या लगा दो, जीरो लगा दो. अब ये सारी की सारी वैल्यूज किस में थी, मीटर में थी और एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो इसका मतलब भी किस में होगा, मीटर स्क्वायर में. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टेबल के टॉप का एरिया फाइंड कर दिया जो कि कितना है 0.88 मीटर स्क्वायर. तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है. ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर. इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ट्रेपेजियम है जिसका कि एरिया दे रखा है कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अगेन हम लोगों को जो दो पैरेलल साइड्स होती है ना उनमें से एक की लेंथ दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर. तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, तो ए हम लोगों को दिया है कितना 10 सेंटीमीटर. दूसरी साइड हम लोगों को फाइंड करनी है तो इसका मतलब बी हम लोगों को फाइंड करना है. और इन पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं एच से, तो एच की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फाइनली हमें क्या निकालना है, हम लोगों को पैरेलल साइड्स में से दूसरी की लेंथ फाइंड करनी है जबकि एक दे रखी है, एरिया हम लोगों को दिया है और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है. ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है भाई, एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू
द डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब जस्ट क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 1/2 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, एक ही जगह पर देखो, एक ही तो वैल्यू है ना, एक ही जगह पे हम लोगों ने रखा 10। दूसरी साइड हम लोगों को फाइंड करनी है तो इसको b ही रखो और h की जगह पे क्या रखना है 4 एंड दिस इक्वल टू एरिया हम लोगों को दे ही रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले बेटा इस 2 से इस 4 को कैंसिल करो, 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 10 प्लस बी और इनटू में क्या है, इनटू में 2 है एंड दिस इक्वल टू 34। अब क्या करें, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो क्या करता है वो नंबर, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई करता है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 10 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 20। अगेन इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग b के साथ करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2b और इक्वल में इधर क्या है, इक्वल में इधर 34 है। हम लोगों को b की वैल्यू चाहिए जो कि इस टर्म में है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस 20 को ट्रांसपोज करें, ठीक है, और 2b को यहीं पर रोकें। तो इसका मतलब 2b इक्वल टू, देखो 34 अपने प्लेस पर है तो इसको तो एज इट इज रखा और 20 को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस पे आएगा, ठीक है। अब 34 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 14 और इस साइड में क्या है 2b और हमें फाइनली चाहिए b की वैल्यू। इसका मतलब इस 2 को भी ट्रांसपोज करना है और 2 b के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा। तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना हुआ 14/2 और 14/2 का मतलब 7। तो b की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी कितनी, 7 सेंटीमीटर। और ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है एबीसीडी और इसकी जो फेंस की लेंथ है वो कितनी है 120 मीटर। अच्छा, फेंस की लेंथ का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्रीज की लेंथ, ठीक है। तो आउटर बाउंड्रीज में या तो हो सकता है कि वायर लगाया गया हो या हो सकता है दीवार लगाई गई हो। तो जब भी कभी फेंस बोला जाए ना तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली पेरीमीटर, ठीक है। ये आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है फेंस। तो फेंस हम लोगों को दे रखी है यानी कि पेरीमीटर दिया है 120 मीटर। ये BC इक्वल टू 48 मीटर। तो देखिए BC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी 48 मीटर। CD की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 17 मीटर। AD हम लोगों को दिया है कितना 40 मीटर और फिर उसके बाद बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तब हमें क्या करना है, इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। साइड AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। तो AD और BC कैसी साइड्स दे रखी हैं, ये पैरेलल साइड्स दे रखी हैं और इन पैरेलल साइड्स में से जो BC साइड है उसके ऊपर AB परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है AB है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, इसका एरिया निकालना है और क्योंकि ये ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब हम लोगों के सामने देखिए जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ तो है, एक की 40 और दूसरे की कितनी है 48 मीटर, लेकिन इन दो पैरेलल साइड्स के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो मिसिंग है। इसका मतलब इसका एरिया तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हम लोगों के पास में इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि AB की लेंथ ना हो। अब AB की लेंथ हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी और वो हम लोग कहाँ से फाइंड कर सकते हैं भाई, हम लोगों को पेरीमीटर दे रखा है ना, द लेंथ ऑफ फेंस। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब पेरीमीटर दिया है हम लोगों को, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोग। हियर P कहने का मतलब पेरीमीटर, हियर P यानी कि पेरीमीटर कितना है 120 मीटर। और किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई, उसकी जितनी भी आउटर बाउंड्रीज है ना सबको प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो इस पेरीमीटर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए पहली आउटर बाउंड्री क्या है BC, तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा BC। दूसरी क्या है लेंथ CD है, ठीक है। तीसरी साइड हम लोग देखें तो AD साइड है तीसरी और चौथी साइड क्या है AB है, ठीक है। सो आउटर बाउंड्री को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा पेरीमीटर, या पेरीमीटर की जगह पे सारी आउटर बाउंड्रीज को सम करके हम लोग शो कर सकते हैं। और इस साइड में क्या है, इस साइड में 120 है। अब BC की लेंथ हम लोगों को पता है कितनी 48 मीटर है तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 48। CD हम लोगों को पता है कितना 17 मीटर है तो चलिए यहाँ पे 17 रखिए।
AD की लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी 40 मीटर और AB हम लोगों को चाहिए, यही फाइंड करना है हम लोगों को, और इक्वल में 120। अब क्या करिए इन तीनों को कर दो प्लस, तो 48 40 कितना हो गया, ये बन गया 88, और 88 में 10 प्लस करेंगे 98 और 7 प्लस कर देंगे 8 और 7 15, 105 प्लस ए बी इक्वल टू कितना हुआ 120। और अगर ए बी हम लोगों को चाहिए तो इस 105 को कर दें ट्रांसपोज, तो ए बी इक्वल टू 120 माइनस में आएगा, ठीक है, और जब माइनस कर देंगे तो क्या मिला 15। तो ए बी की लेंथ देखिए हम लोगों ने फाइंड कर ली, जो कि कितनी निकल कर आती है 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों के पास में अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो भाई हाइट भी है। अब क्या करें, जब हाइट है पैरेलल साइड्स है तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू 1/2 sum of parallel sides into the distance between them, या हाइट कह लीजिए। तो 1/2 पैरेलल साइड्स कितनी कितने मीटर की है 40 मीटर और 48 मीटर, अच्छा ये मीटर में है तो ये 15 मीटर आएगा, ठीक है। तो रखिए भाई 40 प्लस 48 और डिस्टेंस अभी अभी निकाली है कितनी 15 मीटर, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 एज इट इज हम लोगों ने रखा, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा 88 इंटू में क्या मिल गया 15, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 44 मिला यहाँ से। अब देखो 44 और 15 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 4 जा 60 कैरी गया 6, 15 4 जा 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, और क्योंकि डायमेंशन किस में मीटर में तो आंसर हम लोगों का रहेगा मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का जो एरिया होगा वो कितना होगा 660 मीटर स्क्वायर, और ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों ही क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।